हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और ये जो टूल्स हैं हमारे चैप्टर 3 के अंदर वो बेसिकली जो है वो दो टूल्स हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। पहला हमारा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एनालिसिस और दूसरा जो है वो है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आ रही हैं उनको थोड़ा सा जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा हमने दो स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर पढ़नी है। एक हमारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़नी है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में सबसे पहले हमने बैलेंस शीट और उसके बाद फिर हमने इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को जो है समझना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का वो रहेगा कॉमन साइज़। और कॉमन साइज़ के अंदर भी पहले कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और फिर कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ जो स्टेटमेंट एनालिसिस है उसके अंदर हम दोनों समझेंगे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। और बेसिकली जो हमको समझना है इस वीडियो के अंदर वो है कि ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो दिखती कैसी हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स सबसे पहले जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट की मैं बात करूँगा तो उसका फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था। दी ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। एक हमारा जो रहेगा वो एब्सोल्यूट चेंज का रहेगा और दूसरा हमारा परसेंटेज चेंज का रहेगा। बाकी अगर आप देखो तो वैसे ही पर्टिकुलर्स का कॉलम है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, करेंट ईयर का अमाउंट है। सिर्फ ये जो मेरे दो कॉलम्स हैं ये नए ऐड हो रहे हैं। अब ये क्या इसके अंदर हमने करना है वो हम समझेंगे। यहाँ पे हमने वही इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, पहला पार्ट जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का दिखा दिया और दूसरा पार्ट एसेट्स का दिखा दिया। तो अब जो सवाल आता है वो आता है कि ये जो मेरे दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुए ये बेसिकली हैं क्या। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की जब बात होती है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे हो 2 साल की स्टेटमेंट्स का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 साल की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अब जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो उसके अंदर नेचुरली थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगी। तो वो कैलकुलेशन के लिए मैं सिंपल जो है इन कॉलम्स को जो है नाम दे देता हूँ सो दैट वो कैलकुलेशन समझनी थोड़ी इजी हो जाए। तो मैं अपने प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट को दे दूँगा ए का नाम, जो मेरा करेंट ईयर का अमाउंट है उसको मैं दे दूँगा बी। अब मेरे को जो नेक्स्ट चीज़ करनी है थर्ड कॉलम में वो है एब्सोल्यूट चेंज। अभी एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल नहीं है। आपको अपने करेंट ईयर में से यानी कि जो मेरा बी है, राइट, अभी मैंने यहाँ पर जो है आपको देखो लिख कर दिया करेंट ईयर, उसमें से अपना प्रीवियस ईयर माइनस कर देना है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है ये एब्सोल्यूट चेंज। तो मैंने अपने करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है, अब जैसे यहाँ पहला अमाउंट शेयर कैपिटल का आ रहा है तो मैं अपने बी शेयर कैपिटल में से ए शेयर कैपिटल निकालूंगा तो ये मेरा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे ये करेंट ईयर का है, इसमें से मैं प्रीवियस ईयर का माइनस करूँगा, मेरा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे का सारा जो है मेरे को अपना टेबल जो है एब्सोल्यूट चेंज का ये तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो लास्ट कॉलम आता है वो है परसेंटेज चेंज। तो ये जो मैंने एब्सोल्यूट चेंज निकाला इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, और मेरा जो परसेंटेज चेंज है उसको मैं देता हूँ नाम डी। तो ये जो मेरा फोर्थ कॉलम है डी, उसका परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैं अपने एब्सोल्यूट चेंज को, एब्सोल्यूट चेंज मेरा क्या था, सी था, राइट, ये था ना एब्सोल्यूट चेंज। तो मैंने अपने एब्सोल्यूट चेंज को किया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय मैंने अपना किया प्रीवियस ईयर को डिनोमिनेटर में विच इज़ माय प्रीवियस ईयर ए, मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि परसेंटेज चेंज है तो नेचुरली 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही। तो बेसिकली फार्मूला क्या बन गया, अगर आप फार्मूले के रूप में इसको करेंगे प्रेजेंट तो सी अपॉन ए इंटू 100। तो सी मेरा क्या है,
एब्सोल्यूट चेंज जो मैंने अभी निकाला अपने करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करके। ए मेरा क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर जो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और मल्टीप्लाई किया 100 से, और इस तरीके से शेयर कैपिटल का निकल जाएगा, उस तरीके से रिज़र्व का, एंड पूरा जितने भी मेरे कंपोनेंट्स हैं। तो इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस के अंदर जो है थोड़ा सा डेसिमल्स के अंदर आएगा जो थोड़ा सा आपको बॉदर करेगा। सिंपल इसी तरीके से आप एसेट का भी कर दोगे, इसको आप जो है ए का नाम दे दो, इसको आप बी का दे दो, ये सी बना दो। सी क्या है, मेरा करेंट ईयर विच इज़ बी माइनस प्रीवियस ईयर विच इज़ ए। तो ये मेरा एब्सोल्यूट चेंज आ गया जिसको मैंने सी का नाम दिया। अब परसेंटेज के लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसको डी बना दिया। डी क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय माय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, और इस तरीके से ये सारे अमाउंट्स जो हैं ये निकलते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली मेरा ये पूरा जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का तैयार हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो अभी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करूँगा सॉल्व करके, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अगर थोड़ा सा अभी आपको डाउट हो भी रहा है तो। अब इसी तरीके से जो है मेरा फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। ये वही फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का जो हमने पढ़ा था। ये रेवेन्यूज़ आ गए, उसके बाद अदर इनकम्स आ गई, टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके टैक्स लगा के मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। वही चीज़ प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये इसको मैं ए का नाम दे दूंगा, करेंट ईयर को मैं बी बना दूंगा। एब्सोल्यूट चेंज क्या है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी कि बी माइनस ए, और एब्सोल्यूट चेंज को मैं डी लिख कर क्या करूँगा, मेरा जो एब्सोल्यूट चेंज था उसको न्यूमरेटर करके उसको डिनोमिनेटर में मैंने ए कर दिया प्रीवियस ईयर, और मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से ये मेरी सारी फिगर जो है निकलती रहेंगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स, तो आपको और थोड़ा सा जो है आसान लगने लगेगा। तो बस इतना ही है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। कंपैरेटिव के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और फिर वही चीज़ कॉमन साइज़ की जब बात करूँगा तो वहाँ भी मैं दोनों चीज़ें पढ़ूँगा, मैं बैलेंस शीट भी पढ़ूँगा और फिर जो है मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ूँगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है। कॉमन साइज़ के अंदर कॉलम जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं वो थोड़ा सा देख लो आप, वो यही दो कॉलम्स हैं। एक आपका परसेंटेज ऑफ टोटल्स का कॉलम बना जो फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक प्रीवियस ईयर के अंदर और एक करेंट ईयर के अंदर। अब मैंने जब ये कॉलम्स के अंदर अमाउंट निकालना है तो उसके लिए मैं बेस जो है जब लाइबिलिटीज़ करूँगा तो मैं टोटल अपना लाइबिलिटीज़ का जो है लेकर चलूँगा, तो इसको जो है मैं डिनोमिनेटर बनाऊँगा। जब मैं प्रीवियस ईयर का निकाल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल्स, तो मैं डिनोमिनेटर जो है प्रीवियस ईयर का टोटल लूँगा लाइबिलिटीज़ का। जब मैं करेंट ईयर का परसेंटेज निकाल रहा हूँ तब मैं करेंट ईयर का जो मेरा लाइबिलिटीज़ का टोटल है मैं उसको लूँगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं जब प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ टोटल निकालूंगा तो इस अमाउंट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। न्यूमरेटर के अंदर जो है मैं अपना प्रीवियस ईयर का ये अमाउंट लूँगा विच इज़ शेयर कैपिटल। इसके बाद डिनोमिनेटर में जैसे मैंने कहा मैं अपना टोटल लूँगा लाइबिलिटीज़ का, मेरा टोटल लाइबिलिटीज़ का ये है, तो ये मेरा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा न्यूमरेटर में गया और ये जो है मेरा यहाँ से ये मेरा डिनोमिनेटर के अंदर गया, और अल्टीमेटली इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर जब आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है मैंने 100 और 100 दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर जो है वो ये है टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर लाइबिलिटीज़, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा जिसको बेस लिया हुआ है वो भी सेम है। तो नेचुरली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है और जब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा 100 ही आएगा। तो ये आपको लास्ट कॉलम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लाइबिलिटीज़ में कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ना एसेट में। देखिए यहाँ पर भी जो है वो आपका 100 आ रहा है, बस दैट्स इट, इतनी सी चीज़ है। इधर भी वैसे ही करना है। मैंने प्रीवियस ईयर में न्यूमरेटर किसको लेना है, प्रीवियस ईयर का मेरा टैंजिबल एसेट ये है, ये मेरा न्यूमरेटर है। उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर मैंने क्या लेना है, मेरा बेस क्या रहेगा, मेरा बेस ये रहेगा। तो अल्टीमेटली जो है मैं इसको डिनोमिनेटर लेता हूँ और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूँगा, सिंपल। अगर यहाँ पे बात करूँ तो न्यूमरेटर किसको लूँगा, मेरा जो करेंट ईयर का टैंजिबल एसेट है, उसके बाद इसको डिवाइड डिनोमिनेटर से करूँगा। मेरा बेस डिनोमिनेटर का क्या है, ये जो मेरा करेंट ईयर का
एसेट का टोटल है और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ये सारी फिगर्स एक के बाद एक जो है मेरी निकलती रहेंगी। ऑलराइट, तो इसी तरीके से जो है आपने जैसे कॉमन साइज़ का पोजीशन स्टेटमेंट बनाया, बिल्कुल वैसे ही कॉमन साइज़ का इनकम स्टेटमेंट भी बन जाएगा। कॉमन साइज़ के इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने बेस जो है वो लेना है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर जब बेस बनेगा तो आप देखो फिर वही चीज़, जैसे वहाँ पे लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का सीधा सीधा मैंने 100 आंसर लिखा हुआ था क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम था। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो चीज़ आपकी सेम आ जाएगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सारा कुछ उसी तरीके से रहेगा जैसे आपने पहले किया। दी ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ दैट आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट अगर याद नहीं है तो आपकी सीक्वेंस प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं आएगा। वो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को जो है बेस ले रखा है, तो इसलिए ये 100 आ जाता है क्योंकि न्यूमरेटर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और डिनोमिनेटर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इसके अंदर आपने न्यूमरेटर किसको लेना है, यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर क्या रहेगा, मेरा न्यूमरेटर जो है ये प्रीवियस ईयर का जो अदर इनकम्स है वो रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर मेरा प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा और मैं इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, 100 के साथ। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस फिगर की बात करूँ कि ये कैसे निकलेगी, तो अगेन यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर क्या रहेगा, मेरा न्यूमरेटर यहाँ पे करेंट ईयर का अदर इनकम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, मेरा करेंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से ये सारी फिगर्स एक एक करके जो है मैं निकालता जाऊंगा और मेरा ये जो है कॉमन साइज जो इनकम स्टेटमेंट है वो मेरा पूरा प्रेजेंट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके दिखा दूंगा। तो एक बार जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एब्सोल्यूट चेंज है क्या, एब्सोल्यूट चेंज की बात हो रही है, परसेंटेज ऑफ टोटल्स की बात हो रही है, परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, जो अभी हमने सारे का सारा पढ़ा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिकली आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही ये सारे का सारा जो है आपका प्रेजेंटेशन और ये सॉल्यूशन जो है इसका निकलेगा। तो एब्सोल्यूट चेंज अगर आप देखो तो बेसिकली क्या है, आप जो है अपना करेंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हो, योर करेंट ऑपरेशंस आर बीइंग कंपेयर्ड विद योर प्रीवियस ऑपरेशंस। तो वही एब्सोल्यूट चेंज है, याद है ना, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जिसको मैं ए और बी ले रहा था और फिर सी बना दिया मैंने एब्सोल्यूट चेंज को। तो बेसिकली कंपैरेटिव बैलेंस शीट यही है, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यही है कि आप 2 साल का कंपैरिजन कर रहे हो, दैट्स इट। देन बात जब होती है एब्सोल्यूट चेंज की, तो बेसिकली फार्मूला क्या है, फार्मूला वही है जैसे हमने अभी देखा था, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी करेंट वैल्यूज़ और प्रीवियस ईयर वैल्यूज़। तो उसका जो डिफरेंस है वो आपका, अब वो लाइबिलिटी का हो या वो एसेट का हो, या फिर अगर आप इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम्स आ गई और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आ गए। लेकिन वो सारे का सारा जो रहेगा कॉन्सेप्ट वो वही रहेगा एब्सोल्यूट चेंज का, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंस करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर वैल्यूज़ का जो है निकाल रहे हो एक एक करके। ऑलराइट, देन परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज चेंज में हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज चेंज के अंदर जो हमारा परसेंटेज चेंज में हम जो अपना एब्सोल्यूट चेंज निकाल रहे हैं उसको हमने अल्टीमेटली जो है डिवाइड कर दिया है अपने टोटल ऑफ एसेट से या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ से, और अल्टीमेटली जो है हमारा परसेंटेज चेंज जो है निकल जाता है, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। देन परसेंटेज ऑफ टोटल्स की जो बात हो रही है कॉमन साइज बैलेंस शीट की, वो भी अभी हमने देखा कि भाई हर एक कॉम्पोनेंट को जो आप जो है परसेंटेज ऑफ टोटल निकालने के लिए जो है हर एक कॉम्पोनेंट को जो है वो आप उसके टोटल से जो है बैलेंस शीट का टोटल ऑफ एसेट्स टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ उससे जो है आप डिवाइड कर देते हैं। तभी रीज़न था कि वो 100 जो मेरा आंसर आता जा रहा था। कॉमन साइज़ के अंदर जैसे मैंने कहा आपने जो है बेस बेसिकली जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बना देना है। तो वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इनकम किससे,
विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा वीडियो, जो भी मैंने समझाया कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स। थोड़ा सा अगर अभी भी आपको लग रहा है, झिझक है, अगर नहीं क्लैरिटी आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर जो है मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, कॉमन साइज कंपैरेटिव की, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के जो आपके बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं वो डिस्कस करूँगा। और उसके अंदर जो है आप प्रैक्टिकली जब इसको देखोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।